हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स के इस नई वीडियो में। आज हम लोग एनटीएससी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। सारी कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो इसका होगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। किस क्वेश्चन में कहाँ पे कौन सा ट्रिक लग रहा है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। किस फॉर्म का हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और ये लिनियर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये लिनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? तो कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो और ए की वैल्यू इक्वल टू 0 ना हो, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? अब आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की अगर हम रूट्स की बात करें तो इसका रूट्स जो है मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है। मैक्सिमम कितना रूट्स हो सकता है? 2। अब देखिए, रूट्स का जो नेचर होता है उसको भी समझ लेते हैं, मतलब कहां पे रियल रूट्स होगा, कहां पे डिस्टिंक्ट रूट होगा और कहां पे इमेजिनरी रूट होगा, ये हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मतलब कि इन सब चीजों को समझने के लिए हमें डिस्क्रिमिनांट मतलब डी के बारे में जानना होता है। डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। क्लियर? अगर d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब इसमें रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसका रूट्स जो होगा रियल होगा और ये इक्वल रूट्स होगा। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि इनके रूट्स रियल एंड इक्वल है तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 करनी पड़ेगी। इसके बाद तीसरा, रियल एंड डिस्टिंक्ट की अगर बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और ये चीज आता कहां से वो भी समझ लीजिए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। हम ये करते आ रहे हैं कि अंडर रूट जो है निगेटिव नहीं होता है ऐसे रियल नंबर्स वगैरह में। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब यहीं से हम ये कॉन्सेप्ट ड्राइव कर लेते हैं कि इसका रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा। क्लियर है? इसका रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी होगा। और अगर ये आ गया इक्वल टू 0 तो इसका रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर है? इसको हमें अब एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वेट करके हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से ए की वैल्यू कितनी? तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू तो बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 6। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए कितना होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -5, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 एंड सी के जगह पे 6, ये हो जाएगा 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। अब इसको आप लिख सकते हैं -b प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2a। यहां से एक बार आपको -b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a करना है एंड एक बार -b माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a करना है। तो ये जो दो रूट आया, ये दोनों रूट अलग अलग है, डिफरेंट रूट है। तो जो डिफरेंट रूट होता है उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है वो 1 आई है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो 1 है, 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो हमने आपको बताया हुआ भी है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इस केस में रूट्स जो होगा रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर है। अब इसी के जगह पे हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं जिसमें दोनों रूट्स इक्वल आएगा। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 4। अब देखिए जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b है -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे 4, तो 16 माइनस 4 4 जा 16 की ये क्या गया इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई हुई है, तो -b प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो 0 प्लस करो या 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बन जाएगा -b/2a, और दोनों का दोनों रूट्स जो है -b/2a ही हो जाएगा, क्योंकि एक रूट में आप लिखोगे -b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2a, दूसरे में लिखोगे -b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो जाएगा -b/2a और ये हो जाएगा -b/2a। तो दोनों का दोनों रूट्स जो है वो इक्वल आ गया। क्लियर है। ओके, अब आप इमेजिनरी रूट्स वाला एक इक्वेशन ले लीजिए। सपोज कीजिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 1। अब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए, तो बी के जगह पे कितना 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 एंड सी के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 1 - 4, तो 1 - 4 कितना -3। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और आप इसको लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे कितना, तो -3 डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए अंडर रूट नेगेटिव डिफाइन होता है या हम लोग अभी नहीं करते हैं ना, या आगे चल के जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करने लगोगे वहां पे -3 को ये लिख लेंगे कि आयोटा स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये +1 में जाके हम करेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी। अभी सिर्फ ये जरूरत है कि अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इसका रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा। क्लियर है यहां तक में कोई डाउट। ओके, हमने रूट्स तो समझ लिया कि अच्छा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। अब हम इसके रूट्स को निकालने के लिए सीखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इनका जो रूट्स है वो आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअली तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, क्या होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दूसरा, मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टर बना लो, वहां से फाइंड आउट कर लो। और तीसरा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपको जो भी मेथड सही लगे वो आप कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होगा और जो ऑप्शन है उस मतलब सिर्फ उसको ऑप्शन से लेना देना है कि कौन सा ऑप्शन आप टिक कर रहे हो। क्लियर? चलिए अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 1 6 जा 6। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको दो पार्ट में इस तरह से सेपरेट करने हैं कि उनका सम 5 हो जाए और प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 6 आया उसका फैक्टर बनाना शुरू करते हैं। तो पहला फैक्टर बन जाएगा 1 इंटू 6, दूसरा बन जाएगा 2 इंटू 3। आप ये भी कह सकते हैं कि 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि हम चेक कर लेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जो है हम इसको लेते हैं 1 इंटू 6 को। 1 इंटू 6 में अगर मान लो हम एक फैक्टर 1 लेते हैं, दूसरा फैक्टर 6 लेते हैं, तो 1 और 6 से 5 बन सकता है प्लस या माइनस करने के बाद। तो आप कहोगे कि यस बन सकता है। एक 6 ले लेते हैं, दूसरा -1 ले लेते हैं, तो 6 -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 6 इंटू -1 करेंगे तो -6 आ जाएगा। हमें चाहिए कितना? प्लस में 6। इसका मतलब 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 जो फैक्टर है ये नहीं चलेगा। अब दूसरा फैक्टर की बात करें 2 और 3, तो 2 और 3 से कैसे हम 5 ला सकते हैं? तो 2 प्लस 3 करने के बाद 5 आ जाएगा, और 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जो 0 है, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जो 0 है, तो इसका फैक्टर हम बना सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, प्लस यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस 2। हमेशा ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों जो टर्म है वो इक्वल आता है। तो अब इन दोनों इक्वल टर्म को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और अब इंडिविजुअली इसको 0 पुट कर लीजिए, तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -2 एंड यहां से x की वैल्यू -3। क्लियर? अब देखिए दोनों रूट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एक आ गया -2 और दूसरा आ गया -3। अब इनका सम निकालिए आप। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इधर। दोनों रूट्स का सम निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए। सम का मतलब दोनों को प्लस करना और प्रोडक्ट का मतलब दोनों को माइनस करना। तो सम और प्रोडक्ट निकालिए, फिर एक रिलेशन हम सीखेंगे अभी नया। जी, इसका सम कितना आ जाएगा? तो इसका सम आ जाएगा -2 प्लस -3, और ये कितना हो जाएगा? तो -2 -3 -5। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए, तो प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट होगा -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, तो प्रोडक्ट हो गया 6। अब देखिए इसको आप इक्वेट कीजिए ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 6। ये जो सम आया हुआ है -5, उसको हम लिख सकते हैं ना, सम का मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 1। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि -5 है और किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं माइनस इंटू 5 क्या है? तो 5 कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट ऑफ x को क्या लिखा जाता है? b, तो ये हो गया -b। एंड a 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a, तो ये क्या बन गया? -b/a। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टाइम्स
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये? कोई डाउट? ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर हमारे पास आया हुआ है, मतलब रूट्स जो है -3 -2। अब इनका प्रोडक्ट की लीजिए, कितना आया था? तो 6 आ गया था ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -2 इंटू -3 एंड कितना 6। अब देखिए हम कैसे लिख रहे हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 6/1। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा 6 क्या है? तो 6 कांस्टेंट टर्म है, मतलब जब आप इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करोगे तो 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। डिवाइडेड बाय 1 क्या है? तो 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम c/a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को c/a और सम ऑफ जीरोज को -b/a भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं इसको क्लियर करके फिर से एक बार लिख दूं। सम ऑफ जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होगा वो -b/a, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 जो था, इसका रूट्स आ गया था x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स आपको पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये रूट्स से या जीरोज से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। इसको आप लिख लीजिए k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया था? तो -2 -3 का सम करोगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। अब इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए, के उधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x² और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई जीरोज है तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब आ जाइए। अब कई बार क्या होता है, कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे मान लो इक्वेशन दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और आपसे पूछा गया कि a की भी वैल्यू लेस देन 0 है और c की भी वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका जो रूट्स है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या इक्वल होगा या दोनों में क्या रिलेशन बनेगा रूट्स में, वो फाइंड आउट करने के लिए साथ में जो b का वैल्यू है उस पे भी कोई ना कोई कंडीशन जरूर डालेगा। तो सिंपल अगर हम कहें इसको तो आप सिर्फ ये चेक करेंगे b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है। कई बार ये इक्वेशन दे देगा, आपके पास 4 ऑप्शन देगा, a इज लेस देन 0, b इज लेस, c इज लेस देन 0 या b इज लेस देन a लेस देन c। इस तरह से कोई एक कंडीशन दे देगा
फिर उस पे बोलेगा कि कोई एक ऑप्शन बताओ क्या करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट या इज करेक्ट। तो ये हम क्वेश्चन वाली सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना हमने बताना है आपको कि सबसे पहले आप चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। क्लियर? अब आ जाओ। अब मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको कहा गया है कि इसका जो रूट्स है वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहला रूट वन रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट जो होगा 1/अल्फा होगा। क्लियर? रेसिप्रोकल का मतलब 1 कर लो, किसी भी नंबर का 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर कर लोगे तो उस नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब देखिए, जब ये दे दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1/अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? तो -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? तो c/a। यहां से देखो कंडीशन क्या आ गया? तो यहां से कंडीशन आ गया कि c की वैल्यू जो है a के बराबर है। क्लियर? अब आ जाइए कुछ और कंडीशन लेते हैं। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको दे दिया कि वन रूट जो है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर। इस केस में आप क्या करोगे? तो पहले रूट को अल्फा कंसीडर करोगे, दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, या दूसरे को अल्फा कंसीडर कीजिए तो पहला रूट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। फिर से हम वही चीज यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो c/a। यहां से हमें कोई एक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको हम सॉल्व करके जो भी अननोन वगैरह रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ होता है और ग्राफ के थ्रू आप कैसे आंसर दोगे उस पे। सपोज करो कि कोई इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। पहला केस ये है, दूसरा केस है कि ये एक्सिस को टच करता हुआ निकल रहा है, और तीसरा केस है कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा है। जब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा मतलब अबव द एक्स एक्सिस होगा, इस केस में एक भी जीरोज नहीं होगा। यहां पे नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 0 होगा, मतलब एक भी जीरोज नहीं होगा। क्लियर? अगर ये एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा है, इसका मतलब इसका जो जीरोज होगा वो इक्वल होगा, और अगर ये एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो रियल 2 होगा, और दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये क्या होगा? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर? अब आ जाइए, इक्वेशन लेके आपको बताते हैं कि किसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, किसका नीचे की तरफ। सपोज कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, या y इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप a की वैल्यू को देखोगे, a की वैल्यू पॉजिटिव है या a की वैल्यू नेगेटिव है। ए डिसाइड करेगा कि ग्राफ किधर की तरफ ओपन होगा। मतलब एक सेकेंड में सीधी लाइन ड्रॉ कर लूं। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो जिस पे स्क्वायरिंग होगा वो वाली साइड को क्रॉस कर देना। जैसे यहाँ पे एक्स पे है तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस। स्क्वायरिंग किस पे है? एक्स पे, तो एक्स का दोनों साइड जो है क्रॉस कर दो। अब बात आएगा ए पे।
ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ग्राफ जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस में ओपन होगा, और ए की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस में ओपन होगा। इतना चीज क्लियर है? ओके, अब आ जाओ हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं। सपोज करो इक्वेशन है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इक्वेशन ले लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए एक्सिस ड्रॉ कर लिया, स्क्वायरिंग किस पे है? एक्स पे है। पहले इसको लिख लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ए की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो है या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ओपन होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस में ओपन होगा। दूसरी चीज, स्क्वायरिंग किस पे है? तो स्क्वायरिंग एक्स पे है, तो एक्स का दोनों साइड आप क्रॉस कर दो, बचा कितना? वाई वाला नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में ये ग्राफ जो है ओपन होगा। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये यहां से आएगा या इसको टच करता हुआ आएगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको डी की वैल्यू बताएगा। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को विदाउट टच किए हुए बिलो द एक्स एक्सिस ये ग्राफ आ जाएगा। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ये इसको टच करता हुआ आएगा, एंड अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ इसको कट करेगा और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। जब इसको टच करता हुआ निकलेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा लेकिन इक्वल होगा, और जब एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 0 होगा, मतलब एक भी 0 इसका नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? ओके, अब हम एक इक्वेशन दे रहे हैं आपको, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और आपको बताना है कि इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा या किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा या करेगा ही नहीं। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालो। डी की वैल्यू क्या होती है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे क्या है? तो ए के जगह पे 5 है एंड सी के जगह पे 5 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 36 माइनस 100 करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब हुआ कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। उसके बाद ये अबव द एक्स एक्सिस रहेगा या बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा, वो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, मतलब अबव द एक्स एक्सिस होगा। अगर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट निगेटिव होती तब ये बिलो द एक्स एक्सिस होता। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।